गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के स्टूडेंट का जो आपका प्रैक्टिस पेपर है उसे सॉल्व कर रहे थे, जिसका आज हम सेक्शन डी सॉल्व करेंगे। सेक्शन जो ए है, बी है और सी है वो हम अपनी नेक्स्ट पहले की वीडियोस में देख कर सॉल्व कर चुके हैं। तो आपने अगर अभी वो नहीं देखे तो आप वो पहले देख लीजिए, देन सेक्शन डी हम स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन है, 5-5 मार्क के। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए बी। आपको नंबर ऑफ टर्म्स बनानी है, यानी एन निकालना है। आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है a = 18 दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखी है 48 एंड ऑल्सो द सम ऑफ इट्स टर्म, यानी सम भी निकालना है। सबसे पहले हमें n निकालना है, ये तो हमें पता चल गया, और SN निकालना है, हमें ये पता चल गया। सम ऑफ टर्म्स होता है an हमें दे रखा है 40 माइनस का 48 और a हमें दे रखा है 18। हम d निकाल लेते हैं। सबसे पहले 15 माइनस 18 करेंगे, 15 माइनस 18 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3। एक बार और चेक कर लेंगे, 12 माइनस 15 करके तो माइनस का 3, यानी d हमारा क्या है, माइनस का 3। d भी निकल गया। अब हम क्या करते हैं, an के फॉर्मूले में पुट करके सारी वैल्यूज़ हम पहले n निकाल लेते हैं और फिर n का जो वैल्यू आएगी वो SN के फॉर्मूले में डाल के हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू 18 प्लस में n की वैल्यू हमें नहीं पता और d की वैल्यू है माइनस का 3। तो और an की वैल्यू हमें पता है माइनस 48। तो माइनस का 48 है, 18 प्लस में इधर आके माइनस का 18 हो जाएगा, इक्वल में n माइनस 1 और माइनस 3। 48 माइनस 18 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 66 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ना इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 1 ज़ा 3 और ये 3 2 ज़ा 6, तो 22 से कट जाएगा और माइनस का साइन दोनों से कट जाएगा। फिर क्या इधर बचा, n माइनस 1 बचा, माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई, 23। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 23 आ गई। तो आपको लिखना भी ऐसे, द नंबर ऑफ टर्म्स इज n = 23, क्योंकि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा लिखना होता है। नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है, SN निकालना है। SN का फॉर्मूला या तो आप a प्लस n माइनस d भी कर सकते हैं, बट हमें पता है जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होती है तो हम a प्लस n an डायरेक्ट कर लेते हैं। a प्लस l भी जिसको इसे लिखते हैं हम। तो n की वैल्यू 23/2 और a की वैल्यू 18 प्लस में माइनस का 48। तो 18 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 48 करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 13, और ये आगे 23/2 ही है, ये 2 1 ज़ा 2, 2 15 से कट जाएगा, माइनस का 15। 23 को माइनस के 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 345। तो ये आपका SN की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। आपको स्टेट करना है, प्रूव करना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पूरी थ्योरम आपको लिखनी है, बस यही करना है आपको। आपकी टीचर ने आपको लिखवाई होगी, सेम आपको ऐसे ही उतारना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रूव दैट पॉइंट ABCD, यानी A और देन यहाँ पे B, यहाँ C और यहाँ D, जो A के पॉइंट से 0, -1, B के पॉइंट से -2, 3 एंड C के पॉइंट से 6, 7, D के पॉइंट से 8, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ये आपको बताना है कि ये वर्टिसेस हैं, यानी ये पॉइंट्स सच में रेक्टेंगल बनाते हैं या नहीं बनाते। रेक्टेंगल कैसे पता चलेगा, जब हमारा AB यानी AB हमारा CD के इक्वल होगा, AD हमारा BC के इक्वल होगा और AC यानी AC हमारा BD के इक्वल होगा। यानी रेक्टेंगल में आपको इसकी जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होनी चाहिए और डायगनल इक्वल होनी चाहिए। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और डायगनल इक्वल होनी चाहिए, ये होता है। बट रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले हमें AB को इक्वल रखना है CD से, देन AD को इक्वल रखना है BC से, और फिर AC को इक्वल रखना है BD के।
तो ए बी के कोऑर्डिनेट्स और सी डी के कोऑर्डिनेट्स को आपको वैल्यू डालनी है, यानी x2 है हमारा यहाँ पे 0 और y2 हमारा 6 है। तो ऐसे ही आपको वैल्यूज़ डाल के सॉल्व करना है। सारा सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा जब सब इक्वल आ जाएंगे, डायगोनल भी इक्वल आ जाएगा, तो यस ये रेक्टेंगल है। और अगर नहीं आया, बाई चांस इक्वल नहीं आया, कैलकुलेशन एक बार चेक करते तो आपका रेक्टेंगल नहीं है, ये आपको लिख देना है। अथवा का क्वेश्चन है, point A -1y and B 5 and 7 lie in a circle with center O 2, -3y. Find the value of y, hence find the radius of the circle. ऐसे ही सेम क्वेश्चन हमने जो है वो MCQ में करा था। यानी ये आपका एक सर्कल दे रखा है, पॉइंट O और ये A और ये B। आपको प्रूव करना है AO को BO से, यानी ये जो पॉइंट बना रखा है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है। यानी पॉइंट हम लिख देते हैं एक बार, ए हमारा ए हमारा 1 -1, बी हमारा 5, 7 लाई ऑन सेंटर हमारा दे रखा है 2, -3y। आपको y की वैल्यू भी निकालनी है और रेडियस भी बतानी है सर्कल की। तो ये डायग्राम बना लेंगे। ए ओ इक्वल करना है हमें बी ओ के, तो हम वही फॉर्मूला डालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, y - 3y का होल स्क्वायर इक्वल करना है हमें। AO और BO के कोऑर्डिनेट्स लिए मैंने, 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 7 - 3y का होल स्क्वायर। तो रूट से रूट कट जाएगा, -1 और -2, तो -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस में y - 3y का होल स्क्वायर। तो y -3 का, तो y प्लस में हो जाएगा y, और 3y का होल स्क्वायर हमारा यहाँ पे आप ये देखिए, माइनस और माइनस बाहर था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3y प्लस y करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इक्वल में यहाँ पे 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, देन फिर ये 7 - 3, 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3y का स्क्वायर 9y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर प्लस में, क्योंकि ये a प्लस बी से खोला है ना हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 लिखेंगे, 2 इंटू करना है तो 2 इंटू 7 इंटू 3 करेंगे तो 7 3 21 और 21 इंटू 2, तो ये हमारा 42y आपका हो जाएगा। तो ये आपने इतना लिख लिया। अब इसे सॉल्व करना है, ये 9 से 9 कट जाएगा और आगे इसे आप सॉल्व करेंगे। तो मैं इसे आगे सॉल्व करती हूँ। ये हमारा 9 से 9 कट गया था, 4y का स्क्वायर बचा था, तो 4y का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर y इक्वल में 49 बचा था, प्लस में 9y का स्क्वायर बचा था, प्लस में 42y बचा था। तो इसे हम सारी साइड सबको इधर ले आते हैं, 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 49 इक्वल में 0। ये डिवाइड कर लेंगे, ये हमारी सारी जो है वो 7 इसे काट लिया, तो ये आपका 7y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 49 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर करेगा तो 7y स्क्वायर आ गया, माइनस में 42y प्लस माइनस 49, तो इसे 7 से ही डिवाइड करेंगे, 7 42 49 तीनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हमारा y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 बचा। तो अब हमें पता है y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये हमारा -7 और +1 से जाएगा। अब यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं होता, तो जिससे -7 जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके अपोजिट साइन ही हमारा आंसर होता है। तो y इज इक्वल टू -7 ले रहे, तो y इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू -1 आपका जो है वो आंसर होगा। तो एक बार हम -7 लेके सॉल्व करेंगे, सॉरी एक बार +7 लेके और एक बार -1 लेके सॉल्व करेंगे। तो ए हो, क्योंकि रेडियस हमें बतानी ना, ए हो क्या था हमारा, एक तो हमारा -1 -2 था तो वो 3 बनता, 3 का स्क्वायर 9 डायरेक्ट मैंने लिख दिया, और एक हमारा था y प्लस 3y का स्क्वायर, तो y की वैल्यू हमने डाल रहे हैं यहाँ पे, y
प्लस वाई हमारा वाई प्लस 3y 4y हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा, और y का स्क्वायर y हमारा 7 है, और 7 का स्क्वायर 49। तो ये हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ये इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे तो 793 आएगा। और फिर ए ओ की वैल्यू अब हम 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और -1 की वैल्यू रखेंगे y में, तो -1 में ही आंसर, -1 का स्क्वायर तो -1 ही आता है, तो कोई लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये √25 यानी 5 आंसर आ जाएगा। तो जो भी रेलिवेंट है आपको वही लिखना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। एक स्टैचू जो है वो x मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द 100 मीटर, यानी स्टैचू है जो कि 100 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है स्टैचू के टॉप से। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द स्टैचू, यानी जो उसके पेडिस्टल, यानी पेडिस्टल आपको ये दिया होता है, जो बिल्डिंग का बीच का पार्ट होता है, 45 डिग्री से हमें 60 डिग्री से हमें स्टैचू दिख रहा है, और 45 डिग्री ये आपका 60 डिग्री का बनेगा, और छोटा वाला 45 डिग्री का बनेगा जो कि पेडिस्टल का होगा। एंड ये हमारा ग्राउंड से है, इसे नेम दे देते हैं, ये सी, ये ए, ये बी। तो ये 100 मीटर दे रखा है, और ये हमें ये हमें निकालना है, ये हमारा x हमें दे रखा है। तो ट्राइंगल लेंगे बी सी, और ये बी सी डी, ये हमारा डी पॉइंट है, इस हमने पॉइंट को बी मान लिया। ये ट्राइंगल लेंगे सबसे पहले, तो बी सी डी tan 45 लगाएंगे, परपेंडिकुलर पॉइंट में बेस परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस हम निकाल लेंगे tan 45 ट्राइंगल बी सी डी में। ट्राइंगल आप बना लेंगे तब आपको चल जाएगा। बी सी अपॉन में सी डी, बी सी हमें 100 दे रखा है जो परपेंडिकुलर है, और सी डी हमें नहीं पता। तो tan 45 कितना होता है, 1 होता है, 100 का 100 सी डी, तो सी डी यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 100, यानी बेस आपका 100 आ गया। अब बेस पता चल गया, अब पूरे ट्राइंगल की भी हाइट लगा सकते हैं 60 डिग्री, 60 वाले से लेके। तो पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए सी डी, tan 60 लगाएंगे क्योंकि 60 डिग्री का एंगल है बड़े वाले में, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन में सी डी। ए सी क्या है, x प्लस 100 है, यानी x की वैल्यू नहीं पता, पर पूरी ए सी तो हमारी यहाँ पे 100 इतनी ही है, पर x भी तो निकालना है हमें। x और सी डी की वैल्यू अभी हमने निकाली 100। अब यह 100 से 100 कट नहीं सकता क्योंकि ये प्लस का साइन में है। tan 60 कितना होता है, √3 होता है, tan 60 √3 होता है, x प्लस 100 अपॉन में 100, तो √3 इंटू 100 करेंगे तो 100 √3 इक्वल में x प्लस 100 आ जाएगा। 100 √3 इक्वल में x प्लस 100, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 √3 माइनस का 100, यानी 100 कॉमन ले लेंगे हम, तो आ जाएगा √3 माइनस 1। अब यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और आगे भी आंसर कर सकते हैं √3 की वैल्यू डाल के, क्योंकि 100 है तो डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा। तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1, तो 1.732 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.732, 1 डायरेक्ट माइनस हो गया ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 2 पॉइंट है वो इधर आ जाएंगे क्योंकि 2 ज़ीरोज़ है, तो ये आ जाएगा 73.200, यानी 73.2 सेंटीमीटर मीटर, जो भी आपका आंसर है उसमें लिखना है। अथवा का क्वेश्चन है, 2 पोल्स हैं इक्वल हाइट के, ये आपको दे रखा है, ये इक्वल हाइट के हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड, यानी दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, विच इज़ 100 मीटर वाइड, जो कि बेस आपको 100 मीटर दे रखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द पोल्स फ्रॉम पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और इसका 60 डिग्री दे रखा है। आपको टॉप पोल्स की हाइट बतानी है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स और डिस्टेंस बताना है, तो ये हम निकाल लेते हैं। यानी ये आपका डिस्टेंस, ये तो पूरा आपको 100 दे रखा है, बट इस पॉइंट से इन दोनों, इसका कितना डिस्टेंस होगा और इसका कितना डिस्टेंस होगा, आपको ये भी निकालना है। तो ये पूरा 100 है, तो ये 100 माइनस वाई हो जाएगा, इससे x हमने निकाल लिया, तो
तो ये हम 100 माइनस वाई लिख सकते हैं। पूरा 100 है तो थोड़ा सा हम और हमने इसे y मान लिया, ये y है और ये हमारा टोटल 100 है, तो ये 100 माइनस वाई हो जाएगा। वैसे ही BD हमें दे रखा है 100, पूरा 100। BC हमने मान लिया, ये हमने C पॉइंट मान लिया, BC हमारे y मान लिए, और DC हमने यानी ये D, ये C और ये हमारा B, तो DC हमारी 100 माइनस वाई हो गई। AB, ये A और ये आपका E, DE, यस, या फिर हम इसे D ले लेते हैं, इसे C ले लेते हैं। ये DE है हम आपकी, उसे हमने X मान लिया, इसे भी X मान लिया, ये इतना पता चल गया। अब ट्राइंगल लेंगे ABC, ये A है, देन ये B है और ये C है। tan 60 लगाएंगे, सॉरी tan 30 है तो tan 30 लगाएंगे। tan 30 इक्वल में परपेंडिकुलर क्या है हमारा x है, बेस हमारा y है, यानी x अपॉन में y। tan 60 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3, y डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा 1/3 अपॉन में 1 अपॉन में √3 इंटू वाई इक्वल में x। नेक्स्ट इतना आपको इक्वेशन छोड़ देनी है। ट्राइंगल CDE में, CDE में tan 60 लगेगा क्योंकि tan 60 डिग्री का एंगल है, x ये है और ये 100 माइनस x है, तो x अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 100 माइनस y है। और फिर tan 60 कितना होता है, √3 होता है, 100 माइनस वाई मल्टीप्लाई में होगा √3 के, तो √3 100 माइनस वाई हो जाएगा इक्वल में x। तो अब हमें पता है क्योंकि ये जो दोनों पोल जो है वो इक्वल हाइट के हैं, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने बताई थी, एक तो ये अभी हमारी निकली √3 100 माइनस वाई, और एक हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी y अपॉन में √3, यानी 1 अपॉन में √3 इंटू वाई था, तो y अपॉन में √3 हो गया। अब हम इस दोनों को इक्वेट कर देते हैं क्योंकि हमारा पोल इक्वल है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर और 100 माइनस वाई अपना अंदर ही रहेगा, 100 माइनस वाई इक्वल में y, तो 3 इंटू 100 करेंगे तो 300, 3 इंटू वाई करेंगे तो -3y इक्वल में y है, तो माइनस का 3y इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 4y, तो 300 इक्वल में 4y, y 4 डिवाइड में जाएगा, 300 के 4 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 75 मीटर, जो कि आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट सेक्शन E है। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू भी निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 75 अपॉन में √3 की वैल्यू निकालेंगे। अब √3 हमारा जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं रहता, गलत माना जाता है, या हम रेशनलाइज मेथड से कर देंगे √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा और ऊपर भी √3, तो 75 इंटू √3 75 √3 आ जाएगा, और √3 इंटू √3 हमारा 3 हो जाएगा। अब 3 से ये 75 25 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 25 √3। तो हमें बताना था BC जी, BC हमारी 75 है, और ये जो D है वो DC हमारी या CD हमारी 25 है, यानी ये 75% 100 का और ये 25% ही रख लेती है, और इन दोनों की हाइट भी हमने निकाल ली, ये आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन E है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।